साथियों जय भीम नमो बुद्धाय संगम नमामि। और साथियों आज हम आए हुए हैं दिल्ली से। ये इधर दिल्ली है और ये इधर है मुरादाबाद। और जहाँ जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं ये है अमरोहा। अमरोहा की ये ITI है यहाँ की। और इस ITI के अंदर समन संघ की संगति लग रही है आज। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी समन संघ की संगति भारत के अंदर हर राज्य में हर रविवार को अलग अलग क्षेत्रों में बड़े स्तर पर चल रही है। लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई जुड़ने से ही हमारे हक अधिकार बच पाएंगे, नहीं तो हम फिर उसी पुरानी अवस्था में पहुंचने के लिए तैयार हो जाइए। फिर ये देखिए यहाँ पर ये किसी बहुजन पुरुष ने ये तैयार करवाया है। ये सामने देख रहे हो गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाई रखी है ITI के अंदर। ये देखिए आप। ये हमारे कोई बहुजन लोगों द्वारा तैयार किया हुआ है। ये ITI का वो है जो। और मैं आपको आगे लेकर के चल रहा हूँ जहाँ हमारी समन संघ की संगति लग रही है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जिसमें हमारे समुदाय जी हैं। जय भीम नमो बुद्धाय जी मैदानगढ़ी से चलकर आए हैं दिल्ली से। और भी अन्य साथियों से मैं परिचय करवाऊंगा। मौसम यहाँ पे बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा सुहावना मौसम है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हल्की हल्की बौछारें भी आ रही हैं। और ये हमारी समन संघ की स्वागत टीम है। आप इसको रिसेप्शन टीम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर बाहर से जितने भी हमारे नए साथी आते हैं, पुराने साथी आते हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन होता है। संगनवामी सर, संगनवामी सर। और ये हमारा प्रचार प्रसार का हमारा सामग्री है जो हर घर तक और हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। लोगों को अपना इतिहास मालूम हो रहा है समन संघ का। हमारे सिकंदर मोहन सर है, इंजीनियर साहब, बहुत कर्मठ समन संघी है। आपसे नंबर कृपया 25 रुपये निकालने की है तो फिर ये क्यों लिए? हमारे सुरेश सर को सूद बोलते अपने हाथ भीतने में याद बना दीजिए। ये देखिए आप, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी समन संघ की हमारी जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्या कर रहे हैं हमारी समन संघ की गाथा तो उठानी है तो 25 रुपये पे करो। मकान पर लगाने का ये हमारा वो है कैलेंडर। और सबके ये विजिटिंग कार्ड है। और ये डेल्टा प्लस हमारा समाचार पत्र है, जिसमें 15 दिन में पूरे उसकी खबर आती है। मैं आपको जानकारी दे दूं, संघ का जितना भी मटेरियल है हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट पे प्रिंटिंग रेट पे देते हैं। इसमें कोई फायदा नहीं लेते हैं। पैसा इसलिए लेते हैं कि हमारे लोगों का स्वाभिमान जिंदा रहे। बिल्कुल सर, फ्री में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा इसलिए लिया जाता है एक तो ये पुनः सामग्री मुहैया कराई जा सके और हमारे लोगों का स्वाभिमान जिंदा रहे। संगम नवामि। और साथियों मैं सबसे एक बात और बता दूं, ये बहुत ही कम मूल्य पर ये सामग्री है, बहुत ही कम मूल्य पर। यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं कमाया जाता। मैं आपको हॉल के अंदर लेकर के चलूंगा, यहाँ पर समन संगति का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको समन संघ हॉल के अंदर लेकर के आ गया हूँ। और ये हमारा 11 फरवरी 2024 की संगति का बैनर लगा हुआ है।
बाद जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ का होगा उसके बाद में 45 मिनट्स का हमारा सेशन रहेगा। जो हमारे साथी हमारा प्रतिभाग कर रहे हैं उनके कुछ क्वेरीज होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, कुछ सुझाव होंगे, उनको लिया जाएगा जिनको समझ सकते समाहित किया जा सकता है, या कुछ प्रश्न जो उत्तर के रूप में उनके पास जाएंगे और ये सेशन इस तरह से हमारा चलेगा। तो इसी क्रम को हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रम है गिरिराज सागर सर से, जो यहाँ मीटिंग आगे नेक्स्ट साथी है हमारे सचिन मोहन सर, और ये बताएंगे सीमित शब्दों में, सीमित समय में कि संगठनों में रहने के नुकसान क्या क्या हैं, उसको हमारे साथी सचिन मोहन सर बताएंगे। और मेरा अनुरोध है उनके बाद में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर आर विरोध सर, वो तैयार रहें। सत्येंद्र मोहन सर, गिरिराज सर आइए। गिरिराज सागर सर आपको बताएंगे कि संघ की संगीति कैसे होती है और कम समय में जो ज्यादा बातें करनी है उनको किया जा सके संघ के विषय में। डॉक्टर साहब संगन वाली कैसे समय ज्यादा नहीं होगा, बताएं सभी साथी आए फोटो खींचे बाहर सेशन वहां ज्यादा ठीक रहेगा। यहाँ समय थोड़ा सा जाएगा संगनवाल सर संगनवाल संघ के विषय में बात करते हैं तो एक तरह से संघ का प्रचार ही है और वो संगति ही है। संघ की संगति अपने घर में भी होती है। हम परिवार के साथ बैठकर संघ के विषय में बात कर रहे हैं, संघ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो भी संघ की संगति ही है। और छोटी छोटी संगति जैसे अपने गांव में संगति हो गई, मोहल्ले में संगति हो गई, इस प्रकार की संगतियां आयोजित होती रहती हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक दिन में संघ की 23 से ज्यादा राज्यों में कई संगतियां छोटी बड़ी होती रहती हैं। लेकिन जो संगति 200 से ज्यादा व्यक्तियों की होती है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं, उसके लिए संघ की ओर से कुछ आदेश हैं, कुछ नियम हैं। वो इस प्रकार से हैं कि उसके लिए जब हम संघ में जुड़ते हैं तो संघ के जो स्कोप होते हैं, स्कोप बनने के उपरांत अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं किसी विशेष स्थान में संगति आयोजित करना चाहता हूँ। उसके लिए उन्हें संघ से परमिशन लेनी पड़ती है और फिर वो 200 से अधिक की संगति या 200 लोगों की संगति जो है बातें हैं। इस प्रकार संघ का कार्य बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। संघ की एक संगति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है, जिसमें सभी राज्यों से लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। अभी तक वो 2 संगतियां हुई हैं जो दिल्ली में हो रही हैं और आने वाले फरवरी में भी वो संगति आयोजित होगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और ये आवश्यक नहीं है कि वो हर बार दिल्ली में होगी। आने वाले समय में वो अलग अलग राज्यों में संगति होगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोग आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार होता है। सभी का बहुत बहुत साधुवाद। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। थैंक यू। डॉक्टर आरिफ भगवान बहुत काफी मैं नमन करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मौका मिला आपको देखने का, मुझे सुनने का। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ आगरा उत्तर प्रदेश से। मुझे सेवानिवृत्त हुए 27 साल हो गए। मुझे जो आदेश है वो संघी भावल को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। संदीप पाल जो है ये हमारी पाली भाषा का शब्द है। ये क्या है, इसको अपनी मान्यता को देता है। आप देखेंगे कि ये जो पूरी बात है जिसको हम लीगली बोलते हैं,
लोग बैठे हुए हैं, प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और कुछ जो जनरल साथी हैं जो पहली बार आए हैं, वो जो है जैसे आज देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को सुनने के बाद अगर उनकी संघ में जुड़ने की इच्छा व्यक्त होती है तो वो जो है यहाँ जो स्पोक्स हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद जो जैसे हमारी डेली जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो है जुड़ करके उसमें उसको सुन सकते हैं। हमारी छोटी छोटी संगतियाँ होती हैं, जैसे गांव में संगतियाँ होती हैं, छोटी छोटी संगतियाँ होती हैं, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हम जिक्र करते हैं सवर्ण संघ के बारे में, संघ के बारे में। और उसके बाद में जो बड़ी बड़ी संगतियाँ होती हैं, जैसे हर साल जो है एक जनपद स्तरीय संगति होती है, उसके बाद जो है हमारी राज्य स्तरीय संगतियाँ होती है, उसके बाद जो है हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संगति होती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगति दिल्ली में जो हो चुकी है, तीसरी संगति है। तो इस तरह से जो है हम इन संगतियों में जाए, छोटे छोटे जो हमारे स्पोर्ट्स जो हैं गाँव में जाते हैं, वहाँ हमें बताते हैं संघ में कैसे जुड़ना है। संघ में जुड़ने के बाद हम जो है उनकी बातों को अच्छी तरह से सुने। जो मीटिंग पर हम जो है 4-5 दिन उसको अच्छी तरह से सुने। उसके बाद जो है हम अगर हमारी इच्छा होती है तो हम स्पोक्स भी बन सकते हैं। स्पोक्स बनने के बाद हम जो है जो हमारे 10 गोल्डन रूल्स हैं उनको हमें अगर वो गोल्डन रूल्स अच्छे लगते हैं, हम उसको अपना सकते हैं, तो हम जो है संघ से एक प्रवक्ता के रूप में हो सकते हैं। हमारे संघ में सिर्फ प्रवक्ता ही है एक पद, जो एक प्रवक्ता पद है, इसके अलावा कोई भी किसी तरह का कोई पद नहीं है। और ये भी एक प्रचार प्रसार करने का पद है। इस प्रवक्ता पद से जो है हम जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप भी जो लोगों को संघ में जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा संघ में जुड़ने का इस तरह से कंसेप्ट है। हमारे जैसे हम जो यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है www.samsang.com, उस पर भी जाकर जो है संघ से जुड़ सकते हैं। हम यूट्यूब से देख सकते हैं, फेसबुक से देख सकते हैं सवर्ण संघ की। इस तरह से जो है हम सवर्ण संघ से जुड़ सकते हैं। ये सब अपनी वाणी को विराम देता हूँ अपने संघ नमामि सर्वनाम। संघ में पद नहीं होता, जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी जो स्वयं लेते हैं जुड़ने के बाद में उन्हें स्पोक बोला जाता है। मेरा आगे अनुरोध है दयाराम सागर सर से, जो मुरादाबाद में हमारे बीच पधारे हैं, संघ के एक्टिव स्पोक हैं। संगम नवादी संगम नवादी। संघ जो है सबको साथ लेकर चलता है। मेरे लिए संघ का आदेश है कि जो वरिष्ठ है उनका संगठन का योगदान है, क्या उपयोग है। दोस्तों, हम लोग किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभव, जो वरिष्ठता के आधार पर आता है, प्रैक्टिकल होता है, जिसमें कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन जो उसका ज्ञान है, अनुभव है, तो उसने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होती हैं जिसमें वो कभी असफल हुआ, कभी सफल हुआ। इसलिए वो अपने ज्ञान का पूरा उपयोग देने के लिए संघ में बहुत आवश्यक है। अपनी ज्ञान से, अपनी सहनशीलता से जो उसका अनुभव है वो संघ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मैं चाहूँगा कि संघ में जितने भी वरिष्ठ हैं अधिक से अधिक जुड़े, क्योंकि जितने भी पुराने संघ थे उस सब में वरिष्ठता का एक महत्व था। तो आज मैं सब जितने भी वरिष्ठ हैं उनका सम्मान करना हमारा सबका, छोटों का उत्तरदायित्व बनता है। और जो वरिष्ठ हैं उनका एक कर्तव्य होता है अपने अनुभव से छोटों को लाभ दे, समझाए बनता है। दोस्तों, आप यहाँ पर बहुत दूर से आए हुए हैं, तो इस गोवा जनपद में सबका स्वागत है। और इस प्रांगण में जो प्रांगण आपके सहयोग से मैंने भी अपने सहयोग दिया है, सबका इसमें स्वागत है। और कभी भी किसी को
टेक्निकल या संकेत में तो ये सबके लिए हर समय तो हमें हर समय ये उपलब्ध है। लेकिन यदि कोई व्यक्तिगत रूप से भी किसी को आवश्यकता है तो ये जहाँ का बैठे संस्थान है कॉन्फ्रेंस हॉल है तैयार है और आपके स्वरूप से योग्यता जाएगी वेद प्रकाश सर। अमरवा की भूमि पर मेरे सभी समण भाइयों और बहनों को संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। जैसा कि मुझे संघ ने आदेश दिया है कि आप दो इस विषय पर बोल रहे हैं कि संघ के अंदर हम महिलाओं को बहनें क्यों बोलते हैं। साथियों, संघ जो हमारा है वो एक परिवार है। इसके अंदर कोई संगठन नहीं है, ना कोई अलग अलग घटक है। संघ में जितने भी हमारे पुरुष हैं वो महिलाओं को बहनें बोलते हैं। अब लोग ये कहेंगे कि भाई बहनें क्यों बोलते हैं, क्योंकि परिवार के अंदर जो महिलाएं हैं उनके प्रति किसी की गलत सोच ना जाए। जैसा कि हमारा पंचशील के अंदर जो हमारी सीलें बताई गई हैं कि किसी के साथ व्यभिचार ना करें, सबको अपनी बहन जैसा समझे, सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़ करके। काफी जगह पर देखा गया है कि कुछ प्रोग्रामों में लोग जाते हैं तो वहां सिर्फ क्या है कि वहां सिर्फ मस्तीबाजी करने जाते हैं, कुछ जगह से शिकायतें भी आती हैं। लेकिन संघ के अंदर आने पर ये सारी जो भी ये गलत भावनाएं हैं ये वहीं खत्म हो जाती है। जो पुरुष हैं महिलाएं उनको सर बोलती है। अगर कोई उम्र में महिला कोई ज्यादा बड़ी है तो उसको हम माता बोल सकते हैं। तो महिलाओं को संघ के अंदर आने में कोई गुरेज नहीं है और कोई डर नहीं रहता, अपना परिवार जैसा लगता है। ये चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं अपनी बात को ज्यादा ना कहते हुए अपनी बात को मैं यही विराम देता हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। अगर मेरी बात से अगर संघ संतुष्ट नहीं हुआ है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद। आगे मैं 3 नाम बोलता हूँ और जो 2 साथियों से अनुरोध है कि वो तुरंत तैयार रहें, क्योंकि हम समय को लेकर के थोड़ा सा मौसम की वजह से लेट हो चुके हैं। तो हमें अपना जितना भी समण संघ की जानकारी है वो सभी साथियों तक पहुंचानी है। और जो नए साथी उनके प्रश्न ले रहे हैं, नकुल कुमार सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। का आदेश हुआ है। आज संघ का आदेश हुआ है। मैं गोल्डन रूल नंबर 2 पर चंदा कभी नहीं। मेरा नाम सूर्य कुमार और मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में एसडीओ के पद पर लखीमपुर खीरी में तैनात हूँ। तो जैसा कि समण संघ के जो 10 अमत्य विनय हैं, जिनकी हम लगातार 28 महीनों से ऑनलाइन जूम मीटिंग पर और जो है फिजिकल मीटिंग में जो है चर्चा कर रहे हैं, तो जो इसका गोल्डन विनय है नंबर 2, चंदा कभी नहीं। हमको आपस में जुड़ने जोड़ने के लिए कहीं भी चंदे की आवश्यकता नहीं है। आज हम अमरोहा जनपद में इस स्थान पर बैठे हैं। ये हमारे जो समण है उनका स्थान है और आपके द्वारा जो है हमको यह निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। तो हमको जुड़ने और जोड़ने के लिए कहीं भी चंदे की आवश्यकता नहीं है। मैं लखीमपुर से आया हूँ, मैं अपने खर्चे से स्वयं आया हूँ, क्योंकि मैं समण संघ को जान चुका हूँ और अब आगे का जो जीवन है वो समण संघ में समर्पित कर दिया है। तो
जैसे हम लोग अपने घरों में फंक्शन करते हैं, कहीं बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं या कोई और, जैसे कोई कथा कराते थे, बुद्ध कथा कराते हैं, ये उसी तरह से लगातार जो है हमारी संगति करने का एक तरीका है, जिसमें हम कहीं बाहर से चंदा लेकर तो हम कोई मुंडन का प्रोग्राम नहीं कराते हैं, जन्मदिन का या कोई शादी विवाह। तो उसी तरह से ये संगति, वहां भी हम अपने मेहमानों को बुलाते हैं, तो वहां कोई चंदा इकट्ठा करके नहीं आते। तो सब ये वही व्यवस्था है जो हमारी पौराणिक व्यवस्था थी। हम बार बार इसीलिए इन 10 विनय का जो है अध्ययन कर रहे हैं, इनको सीख रहे हैं, इनको बता रहे हैं एक दूसरे को कि जब तक हम नियमों पर नहीं चलेंगे तब तक हम अपने जो पुराने जो अधिकार थे, हम जिनसे जो हमारे ये अधिकार छिन गए हैं और वो हमारे लिए क्यों बाधक बने हुए हैं, वो इसलिए कि हम आपस में जुड़ नहीं रहे हैं। और जुड़ने में कहीं भी हमको चंदा आड़े नहीं आता है, क्योंकि हम अपना खाना स्वयं लाते हैं और मिल बैठकर यहाँ पर जो है खाते हैं। तो उसमें कहीं भी हमको किसी तरह की चंदे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पुराने समय में भी हम लोग ऐसे ही शनिवार के दिन, जिसको हम सन्निपात बाहुल दिन कहते हैं, उस समय भी हम सन्निकट मतलब बार बार जो है हर शनिवार को हम मिल बैठकर जो है अपने जो है इधर से दिनचर्या पर जो है विचार विमर्श करते थे और क्या क्या हमको आगे अपने में सुधार करना है या क्या क्या कार्य करने, क्योंकि जो आज से 2500 साल पहले हम लोग ज्यादातर खेती ही करते थे और उसमें क्या क्या हमको दिक्कतें आती थी उन पर हम विचार विमर्श करते थे। अपने साथ हम लोग सप्तक दंड भी लाते थे, क्योंकि उस समय इस तरह के रास्ते नहीं थे, हमको जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। तो वो भी हमको जो है भुला दिया गया और आज हम समण संघ के माध्यम से उनको पुनः जान पा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को जुड़ने और जोड़ने के लिए हमेशा प्रयास करना है और इस समण संघ को, समण संघ के बारे में जो है लगातार हमको घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, हर जगह समण संघ का प्रचार करना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे। और मुख्यतः हमें अपने जो महिलाएं और बच्चे हैं इनको विशेषकर हमको समण संघ के बारे में बताना पड़ेगा, अपने महापुरुषों के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि महापुरुषों ने हमेशा कोई भी महापुरुष हुए हमारे, चाहे कबीरदास जी, चाहे रविदास जी, चाहे बुद्ध हुए, सबने यही कहा कि हम सब एक हैं और एक हो जाएं। जिस दिन हम एक हो जाएंगे उस दिन जो ये जगह जगह हम धरने प्रदर्शन करते घूम रहे हैं वो हमारे बंद हो जाएंगे और हमारे एक ही आवाज में सारे जितने अधिकार हमारे चले गए हैं वो सारे वापस आ जाएंगे, बशर्ते हमको समण संघ में जुड़ना और जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम 2 अप्रैल 2018 को इकट्ठे हुए थे, उसमें किसी नेता, किसी संगठन की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमको जुड़ना है और जोड़ना है। तो मैं इन्हीं अपने बातों के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। मेरे इस वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे साधु साधु साधु। सभी के दिमाग में कि आज से पहले जितने भी हम इस देश में इकट्ठा होते रहे, संगठनों के माध्यम से उन सभी का पंजीकरण हुआ, लेकिन आप ये कहते हैं या संघ ये कहता है कि इस संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा। तो जिस उद्देश्य की बात आप करते हो, जिस अचीवमेंट की हम लोग बात करते हैं, जो अपने बच्चों के जीवन के बचाने की हम बात करते हैं, आखिर हम उन बच्चों के जीवन को बचाएंगे कैसे? क्योंकि संघ का जो अंतिम उद्देश्य है वो ये है कि इस देश का जो 85% समाज है
इस देश का SC ST OBC और धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके जीवन में खुशहाली कैसे आएगी? देश आजाद होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा इस देश को संविधान दिया गया। उस संविधान में हमारे अधिकार दिए गए। अधिकार हमारी उपजातियों के आधार पर नहीं थे, जातियों के आधार पर थे। आपके मन में एक प्रश्न और आएगा कि आप अपने गोल्डन नियम में कहते हो कि जाति अभ्यास कभी नहीं, और बाबा साहब ने तो ये 3 जातियों के, इन जातियों के आधार पर आरक्षण भी दिया है। उस समय पर जो समय था, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग थे, उनकी एक अनुसूची बनाई गई और उस अनुसूची के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अधिकार दिए गए। इसी प्रकार से जो लोग पिछड़े लोग थे, उनको भी संविधान में आर्टिकल 340 के माध्यम से उन्हें अधिकार दिए गए। लेकिन हम कहते हैं कि इस संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा। हम अब तक 73 साल की जो वर्जिश आज तक हमारे विद्वान साथी करते आए हैं, उन्होंने अगर 10 लोगों का भी संगठन बनाया है तो पहले उसका पंजीकरण कराया है, और पंजीकरण कराने के बाद ही वो काम करने चले हैं। फिर आप बिना पंजीकरण के कैसे समाज के अधिकार बचाएंगे? ये समाज कैसे अपने अधिकारों को बचा पाएगा? तो संघ में समितियां काम करती हैं, और उन समितियों का जो कार्यकाल होता है वो एक वर्ष का होता है। उन समितियों के साथ कुछ और साथी लगे होते हैं जो काम करते हैं, और 1 साल बाद वो समितियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे इस देश को चलाने के लिए एक विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है, लेकिन आज के इस युग में एक पिलर और हो चुका है, इसे प्रचार मीडिया कहा जाता है। ये 4 पिलर इस देश को चलाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से समन संघ के जितने भी उद्देश्य हैं, जितने भी कार्य हैं, उनको करने के लिए समितियां काम करती है, और समितियां उस काम को बड़े ही लगन के साथ, बड़े ही विस्तार के साथ जो कार्य किया जाता है उस कार्य को करती है। इसीलिए अब तक जितने संगठनों ने अपना पंजीकरण कराया है, क्या अधिकार बचा पाए? जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिए थे, क्या पंजीकरण कराने से वो अधिकार बच पाए? मैं ऐसा मानता हूं, और सभी ऐसा मानते हैं कि अधिकार बचे नहीं, बल्कि अधिकार चले गए। और वर्तमान में जो संघ है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि सरकार भी उसके इशारे पर चलती है, उसका पंजीकरण नहीं है। इस देश में भी संघों का एक बहुत बड़ा संगठन इस देश में बना था, उसका पंजीकरण कराने के लिए बहुत विद्वान साथियों ने मना किया था, लेकिन जब से उसका पंजीकरण हो गया, उस पंजीकरण पर आज इस देश में 30-32 संगठन उसी पंजीकरण पर काम कर रहे हैं। इसलिए इसका पंजीकरण कभी नहीं होगा, क्योंकि पंजीकरण से केवल लाभ जो होता है उसके मुखिया को होता है, और किसी को लाभ नहीं होता है। इसलिए इस संघ में कोई मुखिया नहीं है, इसलिए किसी को लाभ अगर होगा तो पूरे समण समाज को होगा, समण समाज के बच्चों को होगा, बहनों को होगा, भाइयों को होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और 2 शब्द मैं कहना चाहता हूँ कि हम नर्म पत्तों की साख थे, मगर हम नर्म पत्तों की साख थे मगर, क्योंकि हम इस देश के कर्मठ, ईमानदार, कर्मशील व्यक्ति रहे हैं। लेकिन इस देश में कुछ ऐसा एक एलिमेंट आया जिसने हमें अधिकार और हमारे बीच में घुस करके इस देश की व्यवस्था को नष्ट करने का काम किया, कि हम नर्म पत्तों की साख थे मगर काटे गए हैं इतने कि आज तलवार हो गए। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमः। अभी हम 어디에나 상처를 남아 이미 여기
수가 없는